हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल नीट में, जेई में हर साल क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आसान चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सोल्यूशन। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन आ रहा है और हम लोगों को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ ढूंढना भी है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है ना, लिखता है क्या कि इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या तो से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब क्या है कि सोल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझिए, एक गिलास पानी है, उसके अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दें हम लोग। ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद आप कहीं से भी टेस्ट कीजिए। ठीक है ना, ऊपर से, नीचे से, बीच से, हर जगह से उसका जो टेस्ट आएगा वो आइडेंटिकल टेस्ट आने वाला है। ठीक है ना, दिट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो दो या से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, जैसे शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, अमलगम ऑफ मरकरी विथ जिंक। ठीक है, ये दो एग्जांपल तो आप बचपन से जानते हैं। ठीक है ना, शुगर वाटर सोल्यूशन फॉर्म करेगा, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन के अंदर ना दो चीज़ है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद क्या फॉर्म करता है? सोल्यूशन। ठीक है ना, अब सोल्यूट किसको कहते हैं और सॉल्वेंट किसको कहते हैं, समझिए अब आप। ठीक है ना, सोल्यूट सोल्यूशन का वैसा कंपोनेंट है जो अमाउंट में लोअर होगा, कम होगा। सॉल्वेंट अमाउंट में हायर होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वैसा कंपोनेंट जो अमाउंट में हायर होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जो अमाउंट में लोअर होगा, जो कम होगा, जो मिनिमम होगा, उसको हम लोग सोल्यूट करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का दो मेथड है। ठीक है, एक तो मेथड ये है कि आप हायर अमाउंट में होगा ये, ठीक है, हायर अमाउंट, और ये लोअर अमाउंट होगा। ठीक है, अब डिफाइन लिखना चाहिए वर्ड्स के अंदर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सच टाइप ऑफ कंपोनेंट। ठीक है ना, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज हायर इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज लोअर इन अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का दो तरीका, एक तो ये मेथड है कि भाई अमाउंट से पता कर लेते हैं, जिसका अमाउंट हायर होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, दूसरा इस तरह से पता करते हैं हम लोग कि जो सोल्यूशन का जो फेज होगा ना, चाहे वो लिक्विड के अंदर हो, सॉलिड के अंदर हो, या फिर गैसेस के अंदर हो, सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज होगा। जैसे शुगर जो हम लोग का सॉलिड है, ठीक है ना, वाटर हम लोग का लिक्विड, दोनों को मिलाने का जो फाइनल सोल्यूशन बनता है, ये सोल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड है। इसका मतलब लिक्विड ही सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे सॉल्ट सॉलिड वाटर में मिला है, ठीक है ना, वाटर लिक्विड, और सॉल्यूशन जो बनता है हम लोग के पास, ठीक है, ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसका जो फेज है वो भी लिक्विड है, तो इसका मतलब वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो फाइनल फेज डिसाइड करता है कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट पता चल गया तो बाकी जो बचा सब सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक होगा। ठीक है, बाकी जो बचा वो सब सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है सॉल्यूट। फिलहाल एक ही एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्यूट का। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, मरकरी जो है लिक्विड, जिंक सॉलिड। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है ना, इस सोल्यूशन का जो फाइनल फेज है ये सॉलिड फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो इन दोनों में सॉलिड कौन? जिंक सॉलिड है, इसका मतलब जिंक सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो दो मेथड, एक तो अमाउंट से पता कर लेते हैं हम लोग कि कौन सा जिसका अमाउंट हायर होगा वो सॉल्वेंट होगा, बाकी दूसरा मेथड ये फेज से पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है,
हम लोग यहाँ पर ना बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना। बाइनरी का मतलब कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। टर्नरी अगर होगा तो फिर एक सॉल्वेंट रहेगा, दो सॉल्यूट होगा हम लोग के पास फिलहाल। लेकिन हम लोग सिलेबस में हम लोग के पास एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट के लिए पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दे रखे हैं, ठीक है ना, उसमें एक से ज़्यादा सॉल्यूट लिया हुआ है, ठीक है। खैर बनाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग, ठीक है। खैर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस के अंदर, पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का पूरे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद सॉल्यूट सॉल्वेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए डेटा पुट करके सॉल्व करना आसान है, ठीक है ना। नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको। खैर और ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज और समझिए आप, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे समझते क्या है कि चीनी पानी या नमक पानी सिर्फ यही दो सोल्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चे तो कहना सर पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए सोल्यूशन बनने के लिए। ये भी जरूरी नहीं है कि वाटर होगा तभी सोल्यूशन फॉर्म करके आएगा। टोटल 9 टाइप्स का सोल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है ना, जिसमें से सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर तीनों में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। जैसे अगर हम लोग सॉल्वेंट सॉलिड ले लें तो हम लोग का सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग सॉल्वेंट लिक्विड ले लें तो सॉल्यूट हम लोगों का सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, फिर गैस भी हो सकता है। इसी तरह सेम चीज़ गैस के साथ भी है, ठीक है। तो हम लोग का अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। देखिए ये सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है ना। सॉलिड सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट हम लोग का सॉलिड होगा, ठीक है। इसी तरह लिक्विड सोल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट हम लोग का लिक्विड होगा। और गैसियस सोल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट हम लोग का गैस होगा, ठीक है। तो सॉलिड सोल्यूशन हम लोग सॉल्वेंट किसको लेना है, सॉलिड को, ठीक है। और सॉल्यूट कौन कौन हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल देखिए। सॉलिड ही हम लोग का सॉल्यूट है और सॉलिड ही हम लोग का सॉल्वेंट भी है, ठीक है। इसमें एग्जांपल में क्या लिखे हैं, एलॉय, ठीक है ना। बहुत सारा एलॉय है, ब्रास है, ब्रोंज है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल जैसे गोल्ड के अंदर कॉपर मिला दिया जाता है तो गोल्ड भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड है, ठीक है ना। या देखिए लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहे थे अमलगम ऑफ मरकरी विथ जिंक लेस मेटल, सोडियम ले लें, ठीक है ना। जिंक के साथ जिंक अमलगम कहलाएगा, सोडियम के साथ सोडियम अमलगम कहलाएगा, ठीक है। सोल्यूशन गैस प्लस सॉलिड, ठीक है ना। तो गैस हम लोग का सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट हम लोग का क्या है, सॉलिड। जैसे हाइड्रोजन गैस विद पैलेडियम, ठीक है। ये पैलेडियम यहाँ सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हम लोग का लिक्विड है, ठीक है। जबकि सॉल्यूट हम लोग का सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, ठीक है। बात करें इस एग्जांपल की सॉलिड प्लस लिक्विड, तो बहुत आसान एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल, बचपन से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। शुगर वाटर एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर आप, सॉल्ट वाटर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज वाटर एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ये सब तो आप पढ़ते ही आए हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज प्लस वाटर, लिक्विड प्लस लिक्विड, ये भी एग्जांपल आसान है। दोनों लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ले ले जैसे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। ये दोनों लिक्विड का, इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड,
या गैस प्लस लिक्विड, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, ठीक है ना, इससे आप फैमिलियर है पहले से ही। खैर ये गैसियस सोल्यूशन का एग्जांपल ले, गैस हम लोग का सॉल्वेंट होगा, ठीक है, और सॉल्यूट कौन कौन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना, और गैस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे आसान एग्जांपल तो इसका है, ठीक है ना, गैस प्लस गैस का एग्जांपल, दो गैस आपस में मिक्सचर कर दीजिए, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ ले लीजिए आप, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विथ वो नाइट्रोजन, ठीक है। एयर के अंदर भी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है ना, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। एग्जांपल देखिए, लिक्विड में क्या ले लीजिए आप, जैसे क्लोरोफॉर्म विथ नाइट्रोजन, ठीक है। इस सॉलिड प्लस गैस, ठीक है ना, सॉलिड हम लोग का सॉल्यूट है और गैस हम लोग का सॉल्वेंट है। जैसे बहुत सारे आयोडीन ले सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं, ठीक है ना, कैम्फर विथ नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें से किसी का भी एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। वैसे हम लोगों के पास जो हम लोग को पूरे चैप्टर के अंदर सोल्यूशन के अंदर पढ़ना है, एक्चुअली हम लोग को लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब सॉल्वेंट हम लोगों का लिक्विड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट हम लोग का सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पूरे सिलेबस में हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है ना। सॉलिड सोल्यूशन और लिक्विड सोल्यूशन के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, बाकी फर्दर स्टडी नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का आप सोल्यूशन कहिए या लिक्विड सोल्यूशन कहिए, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बेसिकली पढ़ना हम लोगों का, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लिखिए, ठीक है ना, बाकी बात पढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सोल्यूशन का, ठीक है। इसके बाद सोल्यूशन का मेन टॉपिक जो स्टार्ट होगा, ये भी बेसिक ही के अंदर है, आपको ऑलरेडी क्लास 11th में मोल कंसिडर से पढ़ाया हुआ है आपको। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है, ये हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है ना, कि सॉल्यूट के अमाउंट को ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट करने को ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट का अमाउंट रिप्रेजेंट किया जाएगा, मौजूद रहेगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। लिखता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, देन इट इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दो तरह से निकालते हैं हम लोग। एक फिजिकल में यूनिट है, दो तरह के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन के पावर को, ठीक है ना, स्ट्रेंथ में। एक फिजिकल यूनिट है और एक है केमिकल यूनिट, ठीक है। फिजिकल यूनिट में हम लोग को तीन पढ़ना है, ठीक है ना। पहला जो पढ़ना है परसेंटेज अमाउंट पढ़ना है, दूसरा पढ़ना हम लोग ग्राम पर लीटर, और तीसरा पढ़ना पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसको पीपीएम कहते हैं, ठीक है ना। केमिकल यूनिट में क्या क्या पढ़ना हम लोग, केमिकल में सबसे पहले पढ़ना मोलैरिटी है, ठीक है। दूसरे में पढ़ना हम लोग को मोडालिटी है। ये मोडालिटी है RITY LITY, ठीक है ना। इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट पढ़ना हम लोग को नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये फिजिकल यूनिट के अंदर 3 पढ़ना है, केमिकल यूनिट के अंदर हम लोग को 5 पढ़ना है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का पूरा बेसिक है, सब कुछ आपको क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि जो बच्चे क्लास 11th में नहीं पढ़ पाए तो हम लोग दोबारा रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, पढ़ लें दोबारा से, ठीक है।
आप लोग ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, नोट्स वगैरह होगा, आप रिविजन कर सकते हैं। खैर एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। परसेंट फिजिकल यूनिट के अंदर ही परसेंटेज अमाउंट ऑफ पार्ट्स पर मिलियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काम का है, तो यूज भी होगा आगे, ठीक है ना। केमिकल यूनिट के अंदर ही मोलैलिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसी सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर यूज आएगा। नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे आपको, इसलिए नॉर्मलिटी थोड़ा बहुत यूज करेंगे हम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉर्मलिटी का यूज करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मेलिटी भी पढ़ेंगे हम, हालांकि सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यही बात बताने के लिए आपको फॉर्मेलिटी सिर्फ पढ़ाया जाएगा, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। खैर ये पढ़ने के लिए केमिकल यूनिट के लिए ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप 1 से 30 तक एटॉमिक मास याद कर लीजिएगा, सहूलत हो जाएगा। मोलर मास निकालना पड़ेगा यहाँ से, जो 11th क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया भी गया था आपको, ठीक है। खैर दोबारा हम पढ़ भी लेंगे यहाँ, ठीक ना, सीख लेंगे। फिजिकल यूनिट में इस एटॉमिक मास का कोई यूज़ नहीं, कोई काम नहीं है, लेकिन केमिकल यूनिट में यूज़ आएगा, काम आएगा, तब तक आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले फिजिकल यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, देन आफ्टर हम लोग केमिकल यूनिट पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया सोल्यूशन में ना, तो सोल्यूशन का जो मेन टॉपिक से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है ना। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इसी के अंदर बैंड फैक्टर आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना कुछ पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। खैर इतना आसानी से खत्म नहीं हो रहा है, जितना आसानी से बता दिया गया है। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। परसेंटेज अमाउंट का मतलब क्या है ना, कि किसी भी चीज़ को ना, सॉल्यूट के अमाउंट को हम लोग 100 पार्ट्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज अमाउंट, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने मार्क्स का परसेंट निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चे को 400 मार्क्स आया आउट ऑफ 500, ठीक है ना, हम लोग परसेंट के लिए 100 लगाते हैं, दिस सन्नाटा कितना 80%, ठीक है। मतलब 80% पता चला कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं। खैर अब ये इस तरह समझिए आप कि यहाँ पर ये ऊपर जो मास होगा ना, ये नंबर अभी मार्क्स आपको बता रहे थे हम, ठीक है ना। अभी मास के टर्म में समझिए कि ये सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मास होगा, नीचे सॉल्यूशन का मास होगा। परसेंट के लिए हम लोग क्या किए, 100 कर दिए, तो 100, ठीक है ना। जो 80% आया, ये 80% रिप्रेजेंट क्या करता है कि 100 में ना 80 मार्क्स ऑब्टेन करके लाया होगा बच्चा, ठीक है। तो सॉल्यूट के अमाउंट को 100 पार्ट्स में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज अमाउंट कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज अमाउंट कई तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। पहला जो है ये परसेंट बाई मास, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंट बाई मास बाई मास, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंट बाई वेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंट बाई वेट बाई वेट, ठीक है। दूसरा हम लोग के पास है परसेंट बाई वॉल्यूम, या इसी को बोलते हैं हम लोग परसेंट बाई वी बाई वी, ठीक है। तीसरा जो हम लोग के पास है ये परसेंट बाई मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, या फिर परसेंट बाई डब्ल्यू बाई वी, ठीक है। ये तीन तरह से परसेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट है इसलिए भी कि चैप्टर जब तक खत्म होता रहा तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला परसेंटेज, ठीक है ना। है आसान, एक एक करके सबको पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले देखिए परसेंट बाई मास, देखिए सबसे पहले हम लोग परसेंट बाई मास पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए परसेंट बाई मास कैसे निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंट के लिए 100 है, ठीक है। देखिए सॉल्यूट का मास निकालना है तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट होगा, अगर सॉल्वेंट का मास पूछता तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन अपनी जगह जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जनरली सॉल्यूट के बारे में ही पूछता, खैर अगर सॉल्वेंट के बारे में ही पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूट का निकालने के बाद हम लोग 100 से माइनस भी कर सकते हैं, या नहीं आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्वेंट पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा है क्या, मान लीजिए कि लिखा है 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंटिंग, ठीक है, 600 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लिखा है फाइंड परसेंट बाई मास
ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, ठीक है ना, सॉल्यूट के बारे में पूछा आपसे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 30 सॉल्यूट का मास, सोल्यूशन कितना 600 और परसेंट के लिए कितना 100। दीजिए सन्नाटा, 6 से कैंसिल कीजिए 5 आएगा। ठीक है ना, तो 5% बाई मास लिखिए, बाई मास लिखिए, बाई वेट लिखिए, या वेट बाई वेट लिखिए, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, कि 5% वेट बाई वेट का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अगर इसका मतलब समझ करके लिख लिया अगर आप, तो फिर अब केमिकल यूनिट में प्रॉब्लम नहीं करने वाला। ठीक है ना, खैर इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन आपको हम ये कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है ना, ये आप समझिए कि 5%, 10%, 25%, 50%, 40%, 30% जो आएगा, ये डेटा, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन का जो अभी आंसर आया है ना, इसको वापस से क्वेश्चन बना देगा। ये कहेगा क्या, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बाय 5% वेट बाय वेट, फाइंड मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मिटी, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है ना, तो देखिए 5% का मतलब क्या हुआ ना, इसका मतलब समझिए, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये हम लोग का 5 ग्राम होगा। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का कितना 100 ग्राम होगा। ठीक है ना, ये दो लाइन अगर लिखने अगर आपको आगे, तो फिर तो बहुत आसान है आपके लिए केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में को यूज़ करता है केमिकल यूनिट के अंदर। ठीक है ना, ये डेटा वेटा परसेंट के टर्म में आपको दे देगा। अगर सपोज कि यहाँ पर हम लोग का 10% आता, तो सॉल्यूट हम लोग का 10 हो गया होता, लेकिन सोल्यूशन हम लोग का 100 ही रहता। अगर सपोज कि यहाँ 15 आंसर आता, तो सॉल्यूट हम लोग का 15 ग्राम हो जाता, सोल्यूशन 100 ही रहता। परसेंट का मतलब ही है कि हम लोग 100 में निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, बाकी तो 600 ग्राम के अंदर 30 ग्राम ग्लूकोज था, ये तो क्वेश्चन ही कहा था। ठीक है ना, हम लोग सिर्फ परसेंटेज इसलिए निकालते ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कि 100 में कितना है। ठीक है ना, कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो वो सब 100 में बात कर रहा है आपसे। 10% डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपये की परचेज पर आपको 10% रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग परसेंटेज निकालने का मकसद यही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन ले लें, सोल्यूशन, या सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड, सोल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड by dissolving 5 gram urea in 95 gram of water. Find percent by mass of urea. ठीक है, खैर देखिए 5 ग्राम यूरिया मतलब यूरिया सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, 95 ग्राम वाटर है, वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यूरिया का परसेंटेज हम उससे पूछा है। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना 5। ठीक है, यहाँ हम लोग को क्या चाहिए सोल्यूशन। देखिए यहाँ क्या लिखा है 95 ग्राम वाटर। ठीक है ना, और वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन हम लोग को चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करेंगे 5 को 95 ऐड कर दें, ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलने के बाद क्या बना लेगा सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन का मास चाहिए हम लोग को वहाँ पर। दिस 100 कैंसिल, कितना आएगा वापस से 5% आएगा वेट बाई वेट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप इसी का ख्याल रखिए, क्वेश्चन के अंदर इतना ग्राम सोल्यूशन दे रखा है या इतना ग्राम वाटर दे रखा है या किसी और सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वरना ये 5 ग्राम ऐड नहीं करने के बाद फिर आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है ना, सर हम लोग अब सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए इसका सेकंड में क्या है हम लोग के पास परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम लोग परसेंट बाई वी बाई वी। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या बनेगा इसका, मास भैया क्या आएगा वॉल्यूम। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना, परसेंट पे 100। सेम ही फॉर्मूला है, वहाँ मास था, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना हो तो सॉल्यूट का मास ऊपर रहेगा, और सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्वेंट का मास ऊपर रहेगा, ठीक है। खैर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए, लिखा है मान लीजिए 20 ml HCl प्रेजेंट इन 400 मिलीलीटर सोल्यूशन, फाइंड परसेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है, V बाई देखिए 20 ml HCl सोल्यूट है, ठीक है ना, और सोल्यूशन हम लोग पास कितना 400 है, ठीक है, और परसेंट के लिए 100, दिस कैंसिल, ठीक है ना, 4 से कैंसिल कीजिए 5 आएगा, वापस से 5% है, ठीक है। देखिए फिलहाल कंडीशन अलग है, वहाँ पर वेट बाय वेट था और यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखिए 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए, कंडीशन से भी चेंज हो गया, ठीक है ना। अभी वॉल्यूम के टर्म में है, इसलिए मास की जगह पर क्या लिखाएगा, वॉल्यूम लिखाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम के टर्म में जब भी लेंगे हम लोग तो यूनिट मेजर करेंगे किसमें, ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोग का 5 ml होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग का 5 ml होगा, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आना चाहिए कि वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे क्या रखा है, ये केमिकल यूनिट में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इतना छोटा छोटा बात से पूछता नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये सब कंडीशन समझाने के लिए आपको हम ये सब बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा थर्ड परसेंट बाय मास बाय वॉल्यूम बनेंगे, ठीक है ना। W/V लिखते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लें हम लोग, देखिए क्या, मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए 25 ग्राम ग्लूकोज presenting 500 milliliter of solution. Find its concentration in terms of percent. ठीक है, परसेंटेज के टर्म में इसका हम लोग को रिप्रेजेंट करना। खैर यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि वेट बाय वेट चाहिए कि वेट बाय वॉल्यूम चाहिए या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आपको डेटा देखने के बाद खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या निकालना है। यहाँ पर देखिए हम लोग का जो सॉल्यूट है वो ग्राम में दे रखा है और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मिलीलीटर में दे रखा है, इसका मतलब मास ऑफ बाय वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। लिखेगा 25, ठीक है ना, वॉल्यूम कितना हम लोग पास 500 और फॉर्मूले 100, ठीक है ना, कैंसिल 5 से कैंसिल कीजिए, वापस से 5%, लेकिन कंडीशन चेंज। देखिए सब में 5% डेटा आइडेंटिकल जानबूझ करके लिया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको ये सब वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम का डिफरेंस समझाया जा सके, ठीक है। देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि मास ऑफ सॉल्यूट जो हम लोग के पास है ये 5 ग्राम होगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml होगा हमारे पास, ठीक है। ये अगर चीज दिखने अगर आगे आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर अगर 15% वेट बाय वॉल्यूम अगर आता है आंसर, ठीक है ना, 15, ठीक है, तो सॉल्यूट हम लोग पास 15 हो गया था, सोल्यूशन हम लोग पास 100 ही रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आएगा लिखने के लिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ाई, ठीक है। सर ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको आप उसका आंसर बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे उसका आंसर, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन an aqueous solution of glucose is given by 15% weight by volume.
फाइंड परसेंट बाय मास. If the density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक, इसमें यूनिट को कन्वर्ट करना है इसके अंदर, ठीक है ना. वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में कंडीशन दे रखा है, ठीक है ना. इसको रिप्रेजेंट करना है परसेंट बाई मास के टर्म में, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर आप बना करके मुझे भेज देंगे, ठीक है ना. ये फिजिकल यूनिट का ये परसेंटेज अमाउंट फर्स्ट था, इसमें 3 पढ़ना था. परसेंट वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है. सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम लोग ग्राम पर लीटर, ठीक है. ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप बना करके मुझे आंसर भेज देंगे. देखिए सेकंड यूनिट ग्राम पर लीटर. अब डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है ना. कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, लिख लीजिए. डेफिनेशन लिखता है ग्राम पर लीटर का, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, इज नोन एज ग्राम पर लीटर. सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो 1 लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के 1 लीटर में जितना मौजूद होगा इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राम पर लीटर, ठीक है. तो देखिए ग्राम पर लीटर अगर निकाले हम लोग फार्मूला से, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है. जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लिख लेते 15 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट presenting 1500 milliliter solution. Find the value of ग्राम पर लीटर, ठीक है. तो सोल्यूट है वो 15 ग्राम 1500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, ठीक है ना. इसको ग्राम पर लीटर के टर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है. देखिए तो सोल्यूट का अमाउंट कितना, 15, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 1500 मिलीलीटर है, ठीक है ना. ये मिलीलीटर हम लोग को वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, ठीक है ना. तो ये मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 कहाँ चला जाएगा हम लोग का, ऊपर, ठीक है. पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है ना. हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, ठीक है. कितना आएगा, 10 ग्राम पर लीटर, क्लियर. आप इसे ख्याल रखिए, यूनिट का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस है. आप यूनिट अगर आपको मालूम है कहाँ क्या कौन सा यूनिट रखना है, ठीक है ना, फिर तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान है. नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको ये चैप्टर, ठीक है ना. कि वो यूनिट का खेल है, कहीं पर प्रेशर देगा, कहीं टॉर्क में देगा, उसको एमएमएचजी में यूज़ करना है, कहीं एटीएम में देगा, उसको पास्कल में यूज़ करना है. तो ये एटीएम का सब यूनिट का खेल है, ठीक है ना. खैर आगे हम लोग प्रेशर वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना. ये भी आसान था. ये थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है. देखिए पार्ट्स पर मिलियन क्या है, सोल्यूट का जितना पार्ट्स जो है ना, वो 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर जितना मौजूद होगा ना, इसी को रिप्रेजेंट करने को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं. बहुत माइन्यूट क्वांटिटी सोल्यूट का यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा अमाउंट. अब डेफिनेशन लिख लीजिए, द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय मास और बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स. 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है ना. 10 लाख का मतलब कितना, 10 to the power 6, ठीक है ना. प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन. शॉर्ट में इसको पीपीएम लिखते हैं हम लोग, ठीक है. तो सोल्यूट का जितना भी पार्ट्स है ना, बाय मास या फिर बाय वॉल्यूम, दोनों तरह से हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है. सोल्यूट का जितना अमाउंट है वो 1 बिलियन पार्ट्स के अंदर जितना मौजूद होगा, इसी को रिप्रेजेंट करने को पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं, ठीक है ना.
इस यूनिट का यूज़ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा लिमिटेड है, हर जगह इस यूनिट का यूज़ नहीं करते हम लोग। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है ना। वाटर कितना हार्ड है, ठीक है ना, हार्ड वाटर 11th क्लास में था, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। वाटर हार्ड था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। तो वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है ना। एयर के अंदर पॉल्यूटेंट होता है, ठीक है ना, उसके पॉल्यूटेंट के कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। जैसे एयर पॉल्यूटेंट बहुत कॉमन पॉल्यूटेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहिए आप इसको, जो कहिए, ठीक है ना। और जेट इंजन से निकलता है ये गैस, ठीक है ना। इसके कंसेंट्रेशन को एयर के अंदर मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तीसरा यूज जो है वहाँ होता है टूथपेस्ट के अंदर। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आयंस होता है, ठीक है। उस फ्लोराइड आयंस के कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है ना। 1000 पीपीएम तक का टूथपेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो फिर सही है, ठीक है ना। इससे नीचे तक का, ठीक है ना, इससे ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगेगा आपके टीथ को, ठीक है। खैर कैसे कैसे हम लोग पीपीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको देखिए। बाई मास कैसे निकालें, तो देखिए लिखिए क्या फॉर्मूला के अंदर, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और कितना पार्ट्स के अंदर चाहिए, 1 मिलियन पार्ट्स के अंदर हम लोग, ठीक है ना। जैसे परसेंट था 100 के अंदर, यहाँ 1 मिलियन के अंदर हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरह देखिए बाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। पीपीएम लिखे, वॉल्यूम के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला 10⁻⁶, ठीक है। तो पीपीएम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, बाई मास भी और बाई वॉल्यूम भी, ठीक है। और 3 जगह जनरली इसका यूज़ किया था। वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। पॉल्यूटेंट, एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है उसके कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आयंस होता है, आयंस के कंसेंट्रेशन, फ्लोराइड आयंस के कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है। ये फार्मूला है, बाई मास भी निकाल सकते हैं, बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन O2 डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सी वाटर, ठीक है, 1 kg ऑफ सी वाटर। फाइंड इट्स पीपीएम, ठीक है ना, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले में पीपीएम निकालना हम लोग को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग के पास है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए पीपीएम सॉल्यूट का मास 6 × 10⁻³ ठीक है ना। सोल्यूशन 1 kg, 1 kg का मतलब कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। ग्राम रेट है ऊपर वाला इसमें, ठीक है ना। और ये हम लोग का फॉर्मूले का 10⁻⁶, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा, 6 × 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁶। ये -3 को ऊपर लेगा, -6 हो गया, -3 ऑलरेडी पहले से है, ठीक है ना। दिस सन्नाटा है, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 6 ppm में आंसर आया। 6 ppm का मतलब क्या है कि 6 पार्ट जो है ना 10⁻⁶, मतलब 1 मिलियन जो होगा ना, 10 लाख जो होगा पार्ट, उसके अंदर 6 पार्ट हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। 6 ppm का ये मतलब होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एम्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्वेश्चन है 2005 का, ठीक है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। खैर पुराने से मतलब नहीं है, मतलब है कॉन्सेप्ट समझने से, बनाने से मतलब, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन present in 500 gram of toothpaste, present in 500 gram of toothpaste, find its concentration in terms of ppm, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। 200
400 ppm, 300 ppm एंड 500 ppm। ठीक है, या बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज देंगे। ठीक है, नहीं बना नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, कोई कैमरे के सामने पढ़ाने की तो आदत है नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ाया है। ठीक है ना, स्टूडेंट के सामने पढ़ाने की आदत है, खैर फिर भी कोशिश किए हैं, धीरे धीरे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये दोनों क्वेश्चन, ये और एक और क्वेश्चन था पीछे, परसेंट बाई मास निकाल के भेजना था, दोनों बनाकर भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।